हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करने वाले हैं वो है WP CLI ट्यूटोरियल एंड दिस इज पार्ट 3। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट जनरेट wp-config.php फाइल, जो कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है अबाउट डेटाबेस एंड मेनी मोर इनसाइड अ वर्डप्रेस सेटअप। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने वर्डप्रेस सेटअप को डाउनलोड किया था और ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप को रन करने के लिए और चाहिए। लाइक सबसे पहले हमें wp-config.php फाइल चाहिए and the second we need to connect this setup with a database। so सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद wp-config फाइल क्रिएट करेंगे और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे। so if I go here ब्राउज़र और अगर मैं टाइप करूं लोकल होस्ट php my admin लॉगिन, यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम एक डेटाबेस। so let's learn wp_CLI। अगर मैं एंटर प्रेस करूं हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है एंड राइट नाउ देयर इज नो टेबल। उसके बाद मैं जाऊंगा टर्मिनल पे। अब हम क्रिएट करने वाले हैं wp-config.php फाइल। जो config.php फाइल होती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारे किसी भी वर्डप्रेस सेटअप की, जिसके अंदर हम डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर डेटाबेस ही अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगा हमारे किसी भी वर्डप्रेस सेटअप के लिए तो वो कैसे वर्क करेगा। एंड एज वी नो कि कोई भी वर्डप्रेस सेटअप में जो डेटाबेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बिना एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सो अगर मैं टाइप करूं wp कमांड के हेल्प से हम सारे अवेलेबल कमांड्स को देख सकते हैं। सो मैं एंटर प्रेस करूंगा। नाउ ये रहा हमारा कमांड लिस्ट और इस कमांड लिस्ट में वी हैव अ सब कमांड कॉल्ड config। सो इट config सब कमांड से क्या होता है, इट जनरेट्स एंड रीड्स wp-config.php। सो जो इस वीडियो सेशन के लिए जो हमें कमांड चाहिए दैट इज config। सो अगर मैं Ctrl+C प्रेस करूं, बाहर जाऊं अपने वर्डप्रेस कमांड पैनल से, अगर टाइप करूं wp help config, ये कमांड हमने क्यों टाइप किया, टू सी द हेल्प मैनुअल ऑफ config कमांड। हमें config कमांड के हमें हेल्प मैनुअल को देखना है। सो सिंपली वी हैव टाइप wp help config। अगर मैं एंटर प्रेस करूं सो ये रहा हमारा कमांड। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन कॉल्ड जनरेट्स एंड रीड्स। ये रहा सिनॉप्सिस जो हम जिस तरीके से हम यूज कर सकते हैं wp config, और यहाँ पर हमें अपने सब कमांड को पास करना है। So inside the sub commands we have create, delete, काफी सारे options हैं। So जो first option है that is create, ये क्या करेगा, generates a wp-config.php file। So हमें जो command execute करना है to create wp config, so हमें create sub command use करना होगा। अगर मैं जाऊं scroll करूं so ये है हमारे दूसरे global parameters जो कि हम इस command के थ्रू पास कर सकते हैं। सो राइट नाउ हम क्रिएट कमांड को यूज करेंगे। सो अगर मैं Ctrl+C प्रेस करूं, बाहर जाऊं अपने कमांड पैनल से, अगर हमें अपने क्रिएट कमांड के भी अगर हेल्प मैनुअल को देखना हो सो सिंपली wp help config और हमारे पास जो सब कमांड था दैट इज क्रिएट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं सो ये है हमारा हेल्प मैनुअल ऑफ wp config create। So it generates a wp-config.php file। ये रहा synopsis। So wp-config.php फाइल को क्रिएट करने के पहले हमें synopsis को देखना होगा, जिस synopsis के अंदर हमारे पास जो कमांड है बेसिक कमांड दैट इज wp config create। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है दैट इज db नेम, जहां पर हमें डेटाबेस का नाम पास करना है। नेक्स्ट वी हैव db यूजर मींस यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है एंड होस्ट नेम क्या है। अगर हमें अपने db में टेबल्स के प्रीफिक्स अगर wp अंडरस्कोर के अलावा कोई और प्रीफिक्स चाहिए सो वी कैन पास बाय द हेल्प ऑफ db प्रीफिक्स फ्लैग। सो हम क्या करेंगे, सिंपली इफ आई स्क्रॉल डाउन
सो इसी कमांड पैनल के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं एंड दैट इज wp config create। यहाँ पर हमने डेटाबेस नेम पास किया, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लोकल। सो हम एक wp config फाइल क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया उसको कनेक्ट करेंगे। वी हैव अ यूजर नेम ऑफ दिस MySQL, हमारे पास पासवर्ड भी है और जो होस्ट नेम है दैट इज लोकल होस्ट। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली गो हियर। अगर मैं सिनॉप्सिस को कॉपी करूं, मैं पूरी सिनॉप्सिस को कॉपी कर लूंगा। बैक टू स्लाइड, ओपन अ न्यू टैब। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं टू गेट आउट ऑफ दिस WP CLI कमांड लिस्ट, राइट नाउ हमारे इस सेटअप में wp-config फाइल एक्सिस्ट नहीं है। सो हम उसे क्रिएट करेंगे। सो बैक टू टर्मिनल, wp config create और जो फ्लैग्स पास करने हैं दैट इज -db नेम। सो इसे मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। सो जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया दैट इज, अगर मैं जाऊं php-admin, कॉपी करूंगा डेटाबेस नेम एंड दिस इज learn_wp_CLI। नेक्स्ट फ्लैग है दैट इज, अगर मैं स्पेस दूंगा उसके बाद -db यूजर। सो स्पेस -db यूजर। मेरे केस में जो मेरे php-admin का जो यूजर नेम है दैट इज admin। नेक्स्ट वी हैव db_pass मीन्स db pass। अगर मैं इसे कॉपी करूं, बैक टू टर्मिनल, स्पेस, अगर मैं पास करूं नेक्स्ट php-admin पासवर्ड। सो ये मेरा पासवर्ड है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द फ्लैग फॉर db host। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और करेंटली जो हम यूज कर रहे हैं इस वर्डप्रेस सेटअप को, दिस इज एट आवर लोकल होस्ट। सो ये है गाइस कमांड जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने wp config फाइल को जनरेट करने के लिए विद द डेटाबेस नेम, यूजर, पासवर्ड एंड होस्ट नेम। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, नाउ एज वी कैन सी इट हैज जनरेटेड wp-config.php फाइल। अगर मैं सेटअप में जाऊंगा और यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक wp-config फाइल जनरेट हो चुकी है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, सो ये एक हमारा स्टैंडर्ड wp-config फाइल है और इसके अंदर जो हमने फ्लैग्स में पास किया था लाइक नेम मीन्स डेटाबेस नेम, यूजर, पासवर्ड, होस्ट, वो सब कुछ ही सेट हो चुका है। सो नाउ वी हैव a wp-config.php फाइल एंड ऑल्सो ये वर्डप्रेस सेटअप हमारे इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे अबाउट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कि हम WP CLI कमांड के हेल्प से इस सेटअप जो कि हमने डाउनलोड किया था नेक्स्ट वीडियो सेशन में, इसे हम इंस्टॉल अप कैसे करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।